हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। उसमें हमने डिस्कस किया था फॉर्मूलाज और साथ में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक एक ट्राई किए थे दोनों के। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता था, इंटरेस्ट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिविडेंड। ठीक है, तो हम डिस्कस करते सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें भी दो तरीके से होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल कौन से होते हैं जिन्हें हम कुछ टाइम बाद हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो कौन से होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल जिन्हें हम कुछ टाइम बाद कन्वर्ट नहीं करवा सकते, वो कौन से होते हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। हमने उसमें क्या पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में ओनली डिविडेंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, ओनली डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट आता था। इसमें क्या है, डिविडेंड आ जाएगा। सेम फॉर्मूला रहेगा। हाँ, उसमें टैक्स भी होता है पर इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं होता। ठीक है, एक ये डिफरेंस है इसमें। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड प्लस में एमवी माइनस में एनपी डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय एमवी प्लस में एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। उसमें क्या डिफरेंस था, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट आया था। अगर टैक्स की रेट गिवन तो टैक्स करा था, पर इसमें टैक्स का तो कुछ है नहीं। ओनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा जब हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। और जब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, डिविडेंड। डिविडेंड प्लस में एमवी मीन्स मार्केट वैल्यू माइनस में एनपी मीन्स नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन मीन्स कितने टाइम के लिए हम रिडीम कर रहे हैं, फिर डिवाइड बाय एमवी प्लस में एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, ओनली बस डिविडेंड का है, उसमें इंटरेस्ट का था। निकलेगा भी उसी तरीके से क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देख लो, नोट कर लो। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, फॉर्मूला किसका, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, रिडीमेबल का भी इरिडीमेबल का भी। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या स्टेटमेंट में, ए कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच, फ्लोटेशन कॉस्ट एस्टिमेटेड एट 6% ऑन द सेल्स प्राइस, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करना है एट पार पे भी और एट प्रीमियम पे भी। कितने पे प्रीमियम है, 10% पे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कौन से प्रेफरेंस शेयर्स है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, किससे डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को के पी से करते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका, डिविडेंड। इरिडीमेबल है तो क्या आएगा, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। ये क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, 10% किस पर निकालना है, 100 पे। तो 100 का 10% निकाल दो, कितना आएगा, 10। ये क्या है, डिविडेंड है। उसके बाद नेट प्रोसीड हम क्या कर रहे हैं, एट पार पे करते हैं। एट पार मीन्स क्या होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, 100 है। और उसमें क्या क्या इसने फ्लोटेशन कॉस्ट भी है कितने पे, 6% ऑन सेल्स प्राइस। तो 100 का पहले आप 6% निकालो। 100 का 6% कितना आएगा, 6। ये क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट है। इसको आप फेस वैल्यू में से माइनस कर दो तो आएगा 94। अब फॉर्मूला में पुट कर दो 10 डिवाइड बाय 94 इंटू में 100। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 10.64%। ठीक है, कैलकुलेट आपका इजीली हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर 10 इंटू में 100, 1000 डिवाइड बाई 94 आएगा 10.64%। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू में 100 होता है। सबसे पहले डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड कैसे निकलता है, 10% पे इशू किया है, कितने, 100 पे। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। नेट प्रोसीड क्या होती है, फेस वैल्यू। अब ये देखो पर इसमें क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट भी है। फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ से माइनस होती है, फेस वैल्यू में से। तो 100 था, 100 क्योंकि इससे सेल्स प्राइस पे क्या है, एट पार है, तुम क्या लेंगे, 100। 100 का 6% कितना होगा, 6। ये क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट है 6।
फिर उसको किस में से माइनस करना है, नेट प्रोसीड मतलब फेस वैल्यू में से 100 माइनस 6 इक्वल्स टू 94। फिर वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में 10 डिवाइड में 94 इंटू में 100, तो आंसर आएगा 10.64%। ठीक है, तो ये क्या है, एट पार पे। अब हम निकालते हैं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम कितना है, 10% है। फॉर्मूला वही रहेगा, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू में 100। डिविडेंड वैसे निकलेगा, सबने पहले निकाला था 100 का 10%, 10। नेट प्रोसीड में चेंज आएगा क्योंकि इसमें कितने पे किया इसने, ये 10% पे इसने किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने क्या किया, फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे, सेल्स प्राइस पे। जब आपके क्वेश्चन में गिवन हो कि हमें सेल्स प्राइस पे फ्लोटेशन कॉस्ट निकालनी है, तो अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम है या आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट दे रखा है, तो पहले डिस्काउंट है तो पहले आप जो फेस वैल्यू उसमें से पहले आप माइनस करोगे डिस्काउंट को। प्रीमियम है तो पहले आप क्या करोगे, ऐड करोगे। फिर जो वैल्यू आएगी उसका आप 6% निकाल दोगे फ्लोटेशन कॉस्ट, क्यों, क्योंकि वो सेल्स प्राइस पे है। फिर आप उसको माइनस करोगे, तब हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रोसीड निकलेगा। जैसे कि अब आपको क्वेश्चन से क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले नेट प्रोसीड 10% प्रीमियम पे निकालना है। फेस वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 का 10% निकाल दो, कितना आएगा, 10। अब आप 100 प्लस में 10 कर दो, कितना आएगा, 110। ये क्या है, प्रीमियम का है। ठीक है, 110। ये क्या हो गया, हमारा सेल्स प्राइस हो गया। ये क्या हो गया, हमारा सेल्स प्राइस। अब ये जो सेल्स प्राइस है, इस पे हमें क्या निकालनी है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे निकालनी है, 110 पे 6% निकालनी है। कितनी आएगी, तो ये आ गया 6.6 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा, 100 में 110 में से माइनस होएगा ना, 110 में से 6.6 माइनस किया तो कितना है हमारे पास, 103.4। ठीक है, फिर आप फॉर्मूले में पुट कर दो 10 डिवाइड बाय 103.4 इंटू में 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.67%। देखो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। पहले में क्या था, एट पार था। एट पार हमको कुछ नहीं करना, वो सिंपल करना है। केपी डिविडेंड डिवाइड बाय एनपी इंटू में 100। डिविडेंड कैसे निकलना है, कितना रुपये इशू किया, 10%। फेस वैल्यू क्या है, 100 का 10% निकल तो 10 आ जाएगा डिविडेंड। नेट प्रोसीड एट पार पे है, तो एट पार आपको वो सिंपल है। अगर यहाँ पे एट डिस्काउंट होता तब हम चेंज करते हैं। एट पार है तो आपको सिंपल है, 100 का 6% निकाल दो, कितना आएगा, 6। तो 100 में 6 माइनस कर दो, 94 क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड। फिर उसको आप फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। अगर हमें दे दे प्रीमियम दे दे, डिस्काउंट दे दे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे फेस वैल्यू है उसका हम 10% प्रीमियम निकालेंगे। कितना आएगा, 10 रुपीज़। उसको आप फेस वैल्यू में ऐड कर दो, प्रीमियम है मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 110। ये क्या हो गया, हमारा सेल्स प्राइस आ गया। इस सेल्स प्राइस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 6%। तो 110 का 6% निकला तो हमारा 6.6 ही होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। अब नेट प्रोसीड में क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया तो एट पार तो हम ले नहीं सकते हैं, तो एट प्रीमियम क्या होगा, इसके अंदर प्लस हो रहा है 110। 110 में से माइनस कर दिया हमने फ्लोटेशन कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आई है, नेट प्रोसीड 103.4। फिर हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 9.67%। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए सेल्स प्राइस या जाए आपके क्वेश्चन में इशू प्राइस, तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर आ जाए फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पे आप ऐसे सिंपल कैलकुलेशन होगा, कोई आप वो नहीं करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, या आप सेल्स प्राइस पर निकालेंगे प्रीमियम ऐड करने के बाद, हम सीधा निकालेंगे 100 पे अगर आ जाए फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन। अब एक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो था हमारा इस पे। मान लो क्वेश्चन में अगर हमें गिवन होता
सेल्स प्राइस की जगह फेस वैल्यू क्या गिवन होता, सेल्स प्राइस की जगह फेस वैल्यू पे फ्लोटेशन कॉस्ट 6% है, ठीक है। फेस वैल्यू पे फ्लोटेशन कॉस्ट 6% है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एट प्रीमियम में लेके चलते हैं हम 10%। तो डिविडेंड हमारा कैसे निकलता है, उसी तरीके से 100 का 10% 10, फिर निकालो नेट प्रोसीड। प्रीमियम कितना है 10, तो 100 इंटू में 10 डिवाइड बाई 100 10, ये क्या है हमारा प्रीमियम। तो 100 प्लस में 10 क्या हो जाएगा 110, ठीक है। 10 प्रीमियम है और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो किस पर निकालने में, फेस वैल्यू पे गिवन है। तो 100 का 6% लेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 110 माइनस में 6 कर देंगे तो आ जाएगा 104। ये क्या हमारे पास नेट प्रोसीड है, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 104 इंटू में 100 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देखो डिफरेंस समझ लो, हमने ये किसके बेस पे किया था, सेल्स प्राइस के बेस पे, जो ये वाला किया किसके बेस पे किया, फेस वैल्यू के बेस पे फ्लोटेशन कॉस्ट। जब हमने सेल्स प्राइस के बेस पे फ्लोटेशन कॉस्ट निकाली तो हमने जो सेल्स प्राइस प्रीमियम ऐड करने वाला हमारा सेल्स प्राइस आया था उसका 110 की हमने 6% निकाल दी फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। जब हम फेस वैल्यू पे निकालते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट तो हमने 100 के 6% निकाली, ना कि 110 के 6% निकाली है। बस डिफरेंस यही है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये दो तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, जब सेल्स प्राइस आ जाए या फिर इशू प्राइस आ जाए, क्या आ जाए, सेल्स प्राइस आ जाए या इशू प्राइस आ जाए, तो आप निकालोगे इस तरीके से। अगर हमारे क्वेश्चन में फेस वैल्यू के बेस पर निकालनी हो फ्लोटेशन कॉस्ट तो आप निकालोगे इस तरीके से, ठीक है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट सेल्स प्राइस और इशू प्राइस पे इस तरीके से और फेस वैल्यू पे आ जाए तो इस तरीके से निकालनी है। तो ये था हमारा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करेंगे वो हम किसका करेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है स्टेटमेंट, एक्स लिमिटेड इशूड 8% ₹100 प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 2% एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम of 10% after 7 years. The flotation costs are 6% of the face value. इसमें कौन से हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और किस पे इशू कर रखी है, फ्लोटेशन कॉस्ट पे 6%। फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे, फेस वैल्यू पे 6% है, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, डिविडेंड प्लस MV माइनस में NP डिवाइड बाई N, MV प्लस में NP डिवाइड बाई 2 इंटू में 100, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, 8% किस पे, 100 पे। 100 का 8% कितना आ गया, 8। ये क्या आ गया, डिविडेंड। फिर हम निकालते हैं नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्या है, 6% किस पे है, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू क्या है 100 इंटू में 6, ये क्या निकली है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो नेट प्रोसीड कैसे निकल जाएगा, 100 माइनस में 6 इक्वल्स टू, एक मिनट प्रीमियम पे भी इशू किए हुए हैं 2% पे, हम प्रीमियम और निकालेंगे। ये क्या निकल गई, फ्लोटेशन कॉस्ट
ठीक है, ये क्या निकली फ्लोटेशन कॉस्ट। अब हम निकालेंगे पहले प्रीमियम, कितने पे 2%, 100 का 2% 2। तो अब निकालो नेट प्रोसीड, कैसे निकलेगा 100 प्लस में 2 माइनस में 6, तो 102 माइनस में 6 कितना आया 96। ये क्या निकला हमारा नेट प्रोसीड, ये क्या निकला हमारा डिविडेंड। ठीक है, अब हम निकालते हैं एन, कितने साल के लिए रिडीमेबल हुए, कितने साल बाद 7 ईयर्स बाद। ठीक है, अब हम निकालते हैं एम वी, वो कितनी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 7 ईयर्स। 10% निकालना है, 100 इंटू में 10, ये क्या है प्रीमियम है, तो वहाँ पे क्या हो गया 110। कैसे 100 फेस वैल्यू प्लस में 10 प्रीमियम, ये क्या हो गया हमारे मार्केट वैल्यू है, कैसे होता है रिडीमेबल वैल्यू। हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, डिविडेंड कितना है 8 प्लस एमवी कितनी है 110 माइनस में नेट प्रोसीड कितना है 96 डिवाइड बाय एन कितना है 7 ईयर्स, फिर है 110 प्लस में 96 डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। ठीक है, 8 प्लस माइनस कर दो, 14 आएगा, 14 डिवाइड बाय 7 अब यहाँ पे आएगा 8 प्लस में 2 डिवाइड बाय 103 इंटू में 100। यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 8 प्लस 10 10 102 डिवाइड बाय 100, तो कितना है 9.71% आया। देखो फॉर्मूला क्या है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, डिविडेंड प्लस में एम वी माइनस में एन पी डिवाइड बाय एन, फिर डिवाइड बाय एम वी प्लस में एन पी इंटू में 100। ये हमारा क्या है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें चाहिए डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकलता है 100 प्रेफरेंस शेयर्स 8% पे इशू किए हैं, तो 100 का 8 कितना हो जाएगा 8 रुपीज़ का ये डिविडेंड का है। फिर हम निकालना है हमें नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड के सबसे पहले तो प्रीमियम पे इशू कर रखे हैं, दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है किस पे फेस वैल्यू पे 6%, तो फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे है, मीन्स फेस वैल्यू है हमारी 100 का 6% कितना आएगा 6, प्रीमियम 2% है, 100 का 2% कितना आएगा 2। ठीक है, नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा, प्रीमियम पे इशू किया तो फेस वैल्यू में प्लस ही प्रीमियम की अमाउंट प्लस कर दो, मीन्स 100 प्लस 2 102 माइनस कर दो फ्लोटेशन कॉस्ट 6 रुपीज़, तो कितना आया 96 आया, क्या आया नेट प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एन मीन्स कितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद रिडीम हुए, कितने नंबर ऑफ ईयर्स 7 ईयर्स, तो एन कितना आ गया 7 ईयर्स। फिर है मार्केट वैल्यू या कर दो आप रिडीमेबल वैल्यू, कितने में रिडीम किए हैं प्रीमियम पे रिडीम किए कितने में 10% में, तो इशू कितने में थे 100 का 10% 10 रुपीज़ क्या हो गया प्रीमियम, फेस वैल्यू में प्लस में प्रीमियम की अमाउंट प्लस कर दो, 100 प्लस में 10 110 आ जाएगा, क्या आ जाएगा मार्केट वैल्यू। अब आप फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज, डिविडेंड था 8 प्लस एम वी हो गया 110 माइनस में 96 नेट प्रोसीड, फिर हमारे पास आएगा डिवाइड बाय 7 कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने 7, फिर डिवाइड बाय 110 प्लस 96 डिवाइड बाय 2 इंटू में 100। आप सॉल्यूशन निकालोगे इसका आ जाएगा 9.71% इसका आंसर। तो इस तरीके से फेस वैल्यू को समझा दिया मैंने आपको कैसे निकालना है, सेल्स प्राइस आ जाए या इशू प्राइस आ जाए दोनों एक ही बात है, उसका भी मैंने आपको समझाती कैसे निकलेगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हमने दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लिया है, रिडीमेबल से भी और इरिडीमेबल से भी। और जो ये वाले क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ये आपको कैलकुलेट करना है। कल हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स कैपिटल। ठीक है, तो
अगर आपको कोई क्वेरी हो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।